हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, मैनी एनिमल्स सर्वाइव इन द डेजर्ट। बहुत से जानवर सहरा में जिंदा बच जाते हैं। हमने क्या करना है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द होमोग्राफ डेजर्ट। हमने जो होमोग्राफ यहाँ इस्तेमाल हुआ है डेजर्ट, उसका दुरुस्त माना बताना है। होमोग्राफ क्या होता है? होमोग्राफ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनके स्पेलिंग्स एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके जो मानी हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और बाज़ औक़ात उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी मुख्तलिफ हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास जो होमोग्राफ इस्तेमाल हुआ है डेजर्ट, डेजर्ट सहरा को कहते हैं। ज़ाहिर है जानवरों की बात हो रही है तो फिर बहुत से जानवर सहरा में रहते हैं और वहाँ पर वो ज़िंदा रह लेते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो डेजर्ट का हमने मतलब बताना है, टू लीव समवन बिहाइंड, किसी को पीछे छोड़ जाना। डेजर्ट का मतलब है अ स्वीट कोर्स, एक अच्छा रास्ता, आसान रास्ता। अ वैरायटी ऑफ कैक्टस, कैक्टस एक ऐसा दरख्त होता है कि जो आमतौर पर सहरा में पाया जाता है, जिसको उर्दू में थोर कहते हैं। तो थोर के दरख्तों की अकसाम। अ ड्राई सैंडी एरिया, या कोई भी एक इलाका के जो खुश्क हो और जिसमें रेत ही रेत हो। तो हमारे पास ऑप्शन डी दुरुस्त है कि डेजर्ट ऐसी जगह को कहते हैं कि जो ड्राई भी हो और सैंडी भी हो। 13वां एमसीक्यूज है हमारे पास कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजुअल इमेजरी इन लिटरेचर। लिटरेचर यानी इंग्लिश अदब में विजुअल इमेजरी क्या होती है? अब इमेजरी का मतलब होता है तस्वीर, विजुअल का मतलब होता है कि नज़र आना। अब देखें, लिटरेचर तो कोई ऐसा फिल्म तो होती नहीं है कि उसमें कोई चीज़ हमें नज़र आए। यहाँ तो अल्फाज का एर फेर होता है, अल्फाज की बात होती है। तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि जिससे पढ़ने वाला जो बंदा है, जो कारी है, जो रीडर है, वो उसके सामने पूरे मंजर उसकी आंखों के सामने वो मंजर आ जाए। यानी ऐसे अल्फाज के साथ किसी भी मंजर की मंजरकशी करना, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि पढ़ने वाला महसूस करे कि उसके सामने एक स्क्रीन चल रही है और वो उस मंजर को देख रहा है। इसको विजुअल इमेजरी कहते हैं लिटरेचर में। तो ऑप्शंस हैं, यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू फॉर्म पिक्चर्स इन द माइंड, इस तरह की बयानिया जुमले इस्तेमाल करना, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना कि दिमाग में तस्वीर वाज़े हो जाए, ये इसका मतलब है। तो बिल्कुल अभी हमने तारीख में पढ़ा कि यही इसका मतलब है, यानी ऑप्शन ए दुरुस्त है। ऑप्शन बी है, यूज़ ऑफ राइमिंग साउंड्स एंड पोइम्स। पोइम्स यानी नज़मों के अंदर राइमिंग साउंड्स का इस्तेमाल करना। राइमिंग साउंड्स यानी हम काफिया अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हो वो इस्तेमाल करना। रिपीटिंग साउंड्स फॉर इफेक्ट, पुर असर बनाने के लिए रिपीटिंग साउंड्स का इस्तेमाल करना। रिपीटिंग साउंड्स को एलिट्रेशन कहते हैं, ना कि विजुअल इमेजरी कहते हैं। या डायलॉग यूज्ड इन प्लेज, या ड्रामों में जो डायलॉग इस्तेमाल होते हैं, जो मुकालमे इस्तेमाल होते हैं, उनको विजुअल इमेजरी कहते हैं। तो उनको इमेजरी नहीं कहते बल्कि इमेजनरी ऑप्शन ए को कहते हैं। हमारे पास 14वां सवाल है, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस की कौन सी मिसाल नीचे 4 ऑप्शंस में मौजूद है। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? कम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें 2 क्लासेज होती हैं। एक क्लास इंडिपेंडेंट होती है और एक होती है डिपेंडेंट क्लास। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। शी फेल्ट टायर्ड सो शी वेंट टू बेड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शी फेल्ट टायर्ड ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, एंड शी वेंट टू बेड ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। ऑल्दो वी वर लेट वी कॉट द ट्रेन। ऑल्दो वी वर लेट ये डिपेंडेंट क्लास है, एंड वी कॉट द ट्रेन ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और अभी हमने तारीफ में पढ़ा कि कम्प्लेक्स सेंटेंस होता ही वो है कि जिसमें एक क्लास डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट हो। तो हमारे पास ऑप्शन बी ये कम्प्लेक्स सेंटेंस की मिसाल है। तीसरा जो ऑप्शन है, ही प्लेज द गिटार, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। बट ए सिस्टर प्लेज ड्रम्स ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। चौथा, द बेल रैंग ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। एंड द स्टूडेंट रश्ड आउट ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। तो हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस थे उनमें ऑप्शन बी कम्प्लेक्स सेंटेंस की मिसाल है, जबकि ऑप्शन ए, सी और डी इसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। हमारे पास 15वां एमसीक्यूज है कि व्हेन द ट्रीज स्वे इन द एयर। अंडरलाइन वर्ड का मतलब हमने बताना है कि जब दरख्त हवा में लहराते हैं या झूलते हैं तो स्वे का मतलब हमने बताना है कि स्वे का मतलब अंग्रेजी में क्या होगा। ब्लूम यानी खिलना, स्पार्क या मूव या ग्रो। तो अभी हमने
कहा कि स्वे का मतलब होता है झूलना या हिलना। जब भी हवा होती है तो आपने देखा होगा कि जो दरख्त हैं वो झूलते हैं, कभी एक तरफ को कभी दूसरी तरफ को, तो इसको अंग्रेज़ी में स्वे कहते हैं। और ज़ाहिर है झूलने के लिए जो मुतबादल लफ्ज़ होता है वो मूव होता है, हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। हमारे पास अगला MCQs है, फाइंड द रॉन्गली फॉर्म्ड कम्बिनेशन ऑफ ए वर्ड विद इट्स सफिक्स। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें 3 दुरुस्त सफिक्स के साथ इस्तेमाल हुए हैं, एक गलत सफिक्स के साथ इस्तेमाल हुआ है, हमने वो गलत वाला बताना है। अब सफिक्स क्या होता है? अफेक्स की 2 अक़साम होती हैं, एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। सफिक्स से मुराद किसी भी वर्ड के आखिर में अगर कोई नया जो है वो कोई लेटर्स वगैरह लगाकर अगर नया वर्ड बनाया जाए तो उसको सफिक्स कहते हैं, और अगर उसके शुरू में कोई वर्ड लगाकर नया लफ्ज़ बनाया जाए तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं, हेल्पलेस, हेल्प एक लफ्ज़ है, उसके बाद हमने लेस लगाया, ये सफिक्स बन गया, बिल्कुल ये अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होता है। फेथलेस, ये भी इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी में। होपलेस, ये भी इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी में। जॉयफुल लेस, अब अंग्रेज़ी में जॉयफुल तो इस्तेमाल होता है लेकिन जॉयफुल लेस ये इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी दुरुस्त है कि ये रॉन्गली इस्तेमाल हुआ है।